हमको तो खाटू वाले, ओ हमको तो आसरा है ऐ श्याम मुरली वाले, ऐ श्याम खाटू वाले, हमको तो आसरा है। बोलिए सच्चे दरबार की। कैसे 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 करूँगा मोहन मैं पार गहरी नदिया, कैसे करूँगा मोहन मैं पार गहरी नदिया, ना नाव का ठिकाना ना पास है खिवैया, ना नाव का ठिकाना ना पास है खिवैया, कोई नहीं हमारा, कोई नहीं हमारा, उस पार जो उतारे, उस पार जो उतारे, हमको तो आसरा है ऐ श्याम मुरली वाले, ऐ श्याम खाट वाले, हमको तो आसरा है। किसको किसको आसरा है बाबा का? किसको किसको? पूरे पूरे हाथ उठाकर देख बाबा, जितने हाथ उठे हैं सिर्फ तेरा सहारा है। खाटू नरेश की। मैं तो तेरे भरोसे आगे को बढ़ता आया, मैं तालियां बजाओ। आज जहां हूं बाबा, आज भी अपनी पिछली जिंदगी अगर देखता हूं ना, रूह कांप जाती है। एक वक्त था जब रास्ते में चलता था, अपने ही पैरों से पत्थर को ठोकर मारता था और वही पत्थर आकर मुझे घायल कर देता था, क्योंकि उस वक्त तू नहीं था बाबा। सड़क पर पड़े एक पत्थर के टुकड़े के समान था, कोई इधर से आकर ठोकर मार देता, कोई उधर से आकर ठोकर मार देता। ये तो पिछले जन्म के कोई कर्म काम आ गए, किसी संत पुरुष की ठोकर लग गई और ये नाचीज पत्थर का टुकड़ा तेरे दरबार में तेरे चरणों में आकर गिर गया। जिसको किसी ने हाथ नहीं लगाया, उसको तूने गले लगा लिया बाबा। उस दिन के बाद से पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा बाबा। मैं तो तेरे भरोसे आगे को बढ़ता आया, मैं तो
मुझको फिकर है किसकी, मुझ पर तुम्हारा साया। मुझको फिकर है किसकी, मुझ पर तुम्हारा साया। कोई नहीं हमारा, जब साथ है तुम्हारा, जब साथ है तुम्हारा, फिर कौन क्या बिगाड़े, फिर कौन क्या बिगाड़े। हमको तो आसरा है ऐ श्याम मुरली वाले, ऐ श्याम घाट वाले। ओ हमको तो आसरा है ऐ श्याम मुरली वाले, ऐ श्याम घाट वाले। हमको तो आसरा है। जिनको मेरे श्याम पर विश्वास है तालियां बजाना। 1 2 3 4। अब क्या करूं मैं बोलो, तुम भी नजर ना आते। अब थक गए। अब क्या करूं मैं बोलो, तुम भी नजर ना आते। अब आपने मेरा हाथ पकड़ा, सड़क से उठाकर फलक पर बैठाया। अब मुझे लोग जानने लग गए बाबा, अब मेरा नाम हो गया बाबा। पहले जब तेरे खाटू आता था मुझे कोई नहीं जानता था, सीधा तेरे मंदिर में आता था। मेरा एक ही मकसद होता था, अपने बाबा से मिलना है। लेकिन आज तूने मेरा नाम कर दिया। अब मैं खाटू जाता हूं ना तो धर्मशाला और होटल से निकलता हूं जब, तो सारे रास्ते इधर उधर देखता जाता हूं, कौन मुझे जानने वाला मिल जाए, कौन मुझे जानता है, किसको मैं जानता हूं। तालियां बजाओ। इसलिए बाबा, जो करंट पहली बार में मिला था मंदिर में, वो आज नहीं मिलता। अब क्या करूं मैं बोलो, तुम भी नजर ना आते। अब क्योंकि आप मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं रहे बाबा। आपने सुख सुविधा का सब साजो सामान दिया, लेकिन ये जो प्रेम की बात है ना, ये उसी को मिलती है जिसके लिए इसके अलावा कोई दूसरा नहीं होता। मेरी गलती है, मैं मानता हूं बाबा, लेकिन आज भी मुझे विश्वास है, विश्वास है कन्हैया, आओगे क्यों सताते। विश्वास
आसरा है ऐ श्याम मुरली वाले ऐ श्याम घाट वाले ओ हमको तो आसरा है ऐ श्याम मुरली वाले ऐ श्याम घाट वाले। देखो भजन खत्म हो गया। किसके किसके तार जुड़े हैं हाथ उठा लेना। साज बिल्कुल मध्यम मध्यम बजेगा, बिल्कुल मध्यम मध्यम। एक बार पूरी ताकत लगाकर नौखा की तालियां सुना दो बाबा को। हमको तो ऐ श्याम मुरली वाले ऐ श्याम खाटुआ। बोलो 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 बोलो। हमको तो आसरा है ऐ श्याम मुरली वाले ऐ श्याम खाट वाले ओ हमको तो आसरा है ऐ श्याम मुरली वाले ऐ श्याम खाट वाले ओ हमको तो आसरा है ऐ श्याम मुरली वाले ऐ श्याम खाट वाले ओ हमको तो आसरा है। बोल सच्चे दरबार ऐसी जगह नोखा नोखा के बीच में अगर ल लगा तो 9 लखा। सब संपन्न है प्रभु की कृपा से, है ना। और कसम श्याम की कहता हूं, जो श्याम की जयकार लगाता है मेरा श्याम उसकी जय जय करवा देता है। ये विश्वास रखना। नहीं नहीं मजा नहीं आया। नहीं सुनो सुनो सुनो। खाटू तक पहुंचे तब पता चले कि नोखा वालों की आवाज में जान है। बलहारे के सहारे की मुझे कई बार लोग बोलते हैं इतना क्यों चिल्लाता है। किसी दिन चिल्लाते चिल्लाते आवाज खत्म हो जाएगी, निकल जाएगी, प्राण निकल जाएंगे। मैं उनको यही बोलता हूं, मैं इंतजार करता हूं उस दिन का, कल आते आज आ जाए। अगर मेरे श्याम के चरणों में अगर गाते गाते प्राण निकल जाए तो उससे बड़ी जिंदगी कुछ नहीं हो सकती। किस लिए प्रेमियों, किसके लिए, किसके लिए बचाऊं इस शरीर को, किसके लिए। आधी रात को जब मेरे शरीर का कोई अंग तकलीफ पाया, चूंकि मैं तकलीफ में आया इसीलिए मैंने कुछ नहीं सोचा और आवाज लगा दी, श्याम आजा। क्यों भाई, मुझे अगर इनका नाम लेने में रात को 2:30 बजे नींद आती है तो मुझे क्या अधिकार है कि रात को 2:30 बजे मैं इनकी नींद खराब करूं कि बाबा आजा। क्या अधिकार है। आज के इस जमाने में प्रेमियों, सगा से सगा भी कोई अगर आपके बगल में सो रहा होगा ना, रात को 3 बजे अगर आपको तकलीफ हुई और बगल वाला गहरी नींद में सो रहा है, आप करा रहे हो, उसके ऊपर हाथ पड़ा आपका, वो अधकचरी नींद में है, नहीं खुलेगी उसकी आंखें जब तक कि आप पूरी तरह से चिल्ला नहीं पड़ोगे। और खुल भी जाएगी तो कोई जरूरी नहीं है कि वो मन से आपकी तरफ देख ले, मन से। लेकिन प्रेमियों, बाबा के इस दरबार में झूठ नहीं कहता। अगर रात को 3 बजे भी थोड़ी सी भी अगर इसके बच्चे को, इसके असली भक्त को अगर थोड़ी सी भी आह लगती है ना, दुनिया की नजर में ये सोता है, लेकिन ये सोता नहीं है, तुरंत उठकर बैठ जाता है और तुरंत पहुंच जाता है। कोई रिश्तेदार आए ना आए, मेरा श्याम जरूर आता है। इसलिए प्रेमियों,
इन हाथों की, इस शरीर की परवाह मत करो। अगर ये शरीर और ये हाथ इसके काम आ गए तो समझ लो अगले 7 जन्म सुधर जाएंगे। पता है आज मोदी जी प्राइम मिनिस्टर क्यों है? पता है इसलिए नहीं है कि उन्होंने अच्छे काम किए हैं। अच्छे काम तो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद करेंगे। इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है कि उन्होंने अच्छे काम इस जन्म में किए हैं, बल्कि इसलिए है कि पिछले जन्म में कोई मोती दान किए थे, दुनिया का कष्ट हरा था, दुनिया को दुखी देखकर उनकी आंखों में आंसू आए थे, तो आज प्रभु ने उन पर कृपा कर दी, हिंदुस्तान का सर्वोच्च राज उनको हाथ में थमा दिया। इसलिए और अगर कोई ऐसा है जिसके पास 2 रोटी खाने को नहीं है, तो इसलिए नहीं है कि उसने इस जन्म में कोई बहुत बुरे कर्म कर दिए, बल्कि पिछले जन्म में कोई बहुत ही बुरे कर्म किए थे, जिसका हिसाब आज तक चलता आ रहा है। जिस दिन वो हिसाब जब तक नक्की नहीं होगा, तब तक वो इसी तरह 2 रोटियों के लिए लड़ता रहेगा। बोल सच्चे दरबार की।